Hey guys, welcome back to my channel Mahika Study Vlogs. Today we are going to start the first chapter of business studies. As you can see, it is business, trade and commerce. So let's get started. तो हम सबसे पहले बिजनेस का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि वो जो बिजनेस वर्ड है वो किस चीज़ से डिराइव्ड हुआ है, कि उसका क्या मतलब है, उसकी क्या डेफिनेशन है. The term business is derived from the word busy. Thus business means being busy. ठीक. तो जो टर्म बिजनेस है वो बिजी वर्ड से डिराइव्ड हुआ है. तो हम ये समझ सकते हैं कि जो बिजनेस का मतलब है वो है बिजी रहना. लेकिन अब हम अगर उसकी डेफिनेशन समझें, वो क्या है? बिजनेस रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली इंगेज इन एक्टिविटीज़ related to purchase, production and sales of goods and services with a view to earn profit. देखो, जो बिजनेस है ना वो एक ऑक्यूपेशन है, ठीक है, जिसमें कि जो लोग हैं वो रोज़ कुछ ना कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं. वो एक्टिविटी कुछ भी हो सकती है, जैसे परचेज हो सकता है, या फिर प्रोडक्शन हो सकता है, या फिर सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो सकता है, ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सके. तो ये बिजनेस की डेफिनेशन है. आप चाहो तो उसको कॉपी कर सकते हो. अब हम समझते हैं कि बिजनेस एक्टिविटीज़ कितनी टाइप्स की होती हैं. बिजनेस एक्टिविटीज़ 2 टाइप की होती है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. अब हम इसको 1 बाय 1 समझते हैं. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज बाय विच वी कैन अर्न आवर लाइवलीहुड. देखो, अब जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना वो ऐसी एक्टिविटीज़ है जो कि हम अपने प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई एक वर्कर है जो कि फैक्ट्री में वर्क कर रहा है, या कोई टीचर है जो कि स्कूल में पढ़ा रही है, या फिर कोई डॉक्टर है जो अपने क्लिनिक पे कुछ ऑपरेटिंग कर रहा है. लाइक फॉर एग्जांपल कोई तीत का डॉक्टर है जो कि तीत का कुछ ऑपरेशन कर रहा है, एक्सेट्रा. तो ये क्या है? ये सारे एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में, एक ऐसी एक्टिविटी में इंगेज हुए हैं जिसमें ये लोग प्रॉफिट कमाते हैं. अब अगर हम दूसरे तरफ समझे कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी है जिसको हम आउट ऑफ इमोशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है. जैसे कि जो टीचर है जो स्कूल में आपको पढ़ा रही है, वो घर जाके सेम टीचर अपने बच्चों को पढ़ा रही है, तो वो अपने जो बच्चों को पढ़ा रही है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है. क्यों? क्योंकि जो वो पढ़ा रही है वो आउट ऑफ लव पढ़ा रही है, आउट ऑफ इमोशन पढ़ा रही है अपने बच्चों को, ठीक है. अब एग्जाम्पल क्या है? अ हाउस वाइफ कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली और अ बॉय हेल्पिंग एन ओल्ड मैन क्रॉस द रोड are some of the examples of such activities since they are doing out of love and sympathy. ठीक है, तो वही चीज़ है. तो अब हम समझते हैं कि बिजनेस स्टडीज़ की बिजनेस एक्टिविटीज़ की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है. सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक होता है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. अब देखो, कोई भी बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी तभी कहलाता है जब हम उसको इस ऑब्जेक्टिव से लें कि हमें मनी अर्न करनी है, ना कि उस ऑब्जेक्टिव से कि हमें वो आउट ऑफ इमोशन परफॉर्म करना है, ठीक है. क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था. फिर आता है सेकंड कैरेक्टरिस्टिक जो कि प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. बिफोर गुड्स आर ऑफर्ड टू पीपल फॉर कंजम्पशन, these must be either produced or procured by the business enterprise. Thus, every business enterprise either manufactures the good it deals in or acquire them from producers to be further sold to consumers and users. तो देखो, अब मैं इसको अगर एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूँ, वो ये है कि हम सब जूस पीते हैं, ठीक है. तो अब फॉर एग्जांपल एप्पल जूस है,
तो फार्मर है वो पहले एप्पल प्रोड्यूस करता है, वो ग्रो करता है एप्पल। फिर जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जो कि जूस मैन्युफैक्चर करती है, वो फार्मर से वो एप्पल परचेज़ करती है। फिर जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जो कि फिर वो क्या करती है, वो एप्पल से एप्पल जूस एक्सट्रैक्ट करती है और फिर वो एंड यूज़र्स को अपने कंजम्पशन के लिए क्या कहते हैं प्रोवाइड करती है। तो अगर आपने ये देखा हो तो आपने इसमें देखा हो कि कहीं ना कहीं से या तो जो भी गुड है या तो प्रोड्यूस्ड हो रहा है या प्रोक्योर्ड हो रहा है उससे पहले कि जब तक ये एंड यूज़र्स को दिया जाए, ठीक है। और फिर अब इसका एग्जांपल हो गया, जैसे कोई पेन है या नोटबुक, मशीनरी, फैसिलिटीज़ और सर्विस ऑफर टू द कंज्यूमर्स बाय बिजनेस फर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग एक्सेट्रा। अब हम समझते हैं कि और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, जैसे कि एक होता है सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस इन्वॉल्व ट्रांसफ़र और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर वैल्यू। यहाँ पे वैल्यू मतलब होता है प्रॉफिट। इफ़ गुड्स आर नॉट प्रोड्यूस फॉर द पर्पज ऑफ सेल बट फॉर द पर्सनल कंजम्पशन, इट कैन नॉट बी कॉल्ड अ बिजनेस एक्टिविटी। देखो कोई भी बिजनेस एक्टिविटी है ना, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ट्रांसफ़र या एक्सचेंज ऑफ गुड्स या सर्विसेज फॉर प्रॉफिट इन्वॉल्व करती है। अब जो भी बिजनेस है अगर वो कोई गुड प्रोड्यूस कर रहा है और वो फॉर पर्सनल कंजम्पशन के लिए, पर्सनल कंजम्पशन पर्पज़ के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको हम बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहेंगे। लेकिन अगर कोई बिजनेस वही सेम गुड्स फॉर द पर्पज़ ऑफ सेल प्रोड्यूस कर रहे हैं तब उसको हम बिजनेस एक्टिविटी में कहेंगे, ठीक है। फिर आता है जैसे अब एग्जांपल ये है कि कुकिंग फूड एट होम फॉर फैमिली इज़ नॉट अ बिजनेस, वी ऑल नो, बट कुकिंग फूड एंड सेलिंग इट टू अदर्स इन अ रेस्टोरेंट इज़ अ बिजनेस। देखो कि कोई जो भी कोई भी जो घर पे फूड कुक करता है तो अपने फैमिली के लिए वो बिजनेस नहीं है, क्योंकि वो आउट ऑफ लव या अफेक्शन या कोई दूसरे इमोशन से वो करता है, कहते हैं हम उसे बनाता है। लेकिन जब वही सेम पर्सन फूड कुक करता है और दूसरों को बेचता है कोई रेस्टोरेंट में या कोई शॉप में, उसको हम बिजनेस कहते हैं, ठीक है। फिर आता है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। बिजनेस इन्वॉल्व डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। वन सिंगल ट्रांजैक्शन ऑफ सेल्स और परचेज देयरफॉर डज नॉट कंस्टिट्यूट अ बिजनेस। देखो इसको हम एक एग्जांपल के समझते हैं कि जैसे कि कोई एक पर्सन है जिसने अपना डोमेस्टिक रेडियो सेट है वो प्रॉफिट पे सेट किया, लेकिन वो बिजनेस एक्टिविटी कंसिडर नहीं किया था। क्यों? क्योंकि जिस पर्सन ने डोमेस्टिक रेडियो सेट जो परचेज़ किया था फॉर एग्ज़ाम्पल 4 और 5 मंथ्स पहले, वो अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए किया था। फिर उसके बाद 4 या 5 मंथ्स के बाद वो जब सेल कर रहा है तो प्रॉफिट में, लेकिन वो बिजनेस एक्टिविटी कंसिडर नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि बिजनेस है वो हर रोज़ रेगुलरली कोई ना कोई गुड्स में या सर्विसेज में डील्स करता है। लेकिन अगर जिस पर्सन ने डोमेस्टिक रेडियो सेट अगर वो रेगुलरली सेल करता है अपने रेसिडेंस या शॉप से, तब वो बिजनेस एक्टिविटी बोली जाएगी, नहीं तो नहीं बोली जाएगी, ठीक है। फिर हम समझते हैं कि और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब एक कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रॉफिट अर्निंग, वन ऑफ द मेजर or the main purpose of the business. Okay, so what is profit earning? One of the main purpose of a business is to earn income by the way of profit. No business can survive for long without profit. That is why businessman makes all possible efforts to maximize profits by increasing the volume of sales or reducing cost. देखो कोई भी पर्सन है वो बिज़नेस सेटअप क्यों करता है? ताकि वो प्रॉफिट कमा सके। तो इसलिए अब जैसे कोई बिज़नेस जिसने सेटअप, जो कोई एक है जिसने बिज़नेस सेटअप किया इसलिए क्योंकि वो प्रॉफिट कमा सके, लेकिन अगर उस बिज़नेस में प्रॉफिट होगा ही नहीं
तो वो जो बिज़नेस है वो सर्वाइव नहीं कर सकता ज़्यादा टाइम तक। इसलिए जितने बिजनेसमैन्स हैं वो सारे पॉसिबल एफर्ट्स लगाते हैं कि ताकि वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सके। या तो वो जो गुड्स प्रोड्यूस करे या तो उसकी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस कर देते हैं, या जो सेल की वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर देते हैं। फिर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होता है अनसर्टिनिटी ऑफ रिटर्न। अनसर्टिनिटी ऑफ रिटर्न रेफर्स टू द लैक ऑफ नॉलेज relating to the amount of money that the business is going to earn in a given period. Every business invests money, that is capital, to run its activity with the objective of earning profit, but it is not certain as to what amount of profit will be earned. Also, there is always a possibility of losses being incurred despite the best effort put into the बिजनेस। तो देखो, अनसर्टिनिटी ऑफ रिटर्न का मतलब होता है कि जब हमें नॉलेज नहीं होती कि जो बिज़नेस है वो कितना अमाउंट ऑफ मनी अर्न करेगा उस गिवन पीरियड में। अब कोई भी बिज़नेस है उसमें जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो मनी इन्वेस्ट करते हैं, मतलब वो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो अपनी एक्टिविटीज़ रन कर सके, ताकि इन फ्यूचर वो अपने प्रॉफिट अर्न कर सके। लेकिन there is always the chance of 50% that 50% can be that 50% will be profit, and there is always a chance also there is possibility of loss being incurred। मतलब 50% चांस है कि उस बिज़नेस को प्रॉफिट भी होगा और 50% चांस ये भी है कि लॉस भी आ सकता है। और लॉस तब भी आ सकता है कि अगर आपने बेस्ट एफर्ट भी पुट किया, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो कि है एलिमेंट ऑफ रिस्क। Risk is the uncertainty associated with an exposure to loss. It can cause by some unfavorable or undesirable event। देखो, एलिमेंट ऑफ रिस्क, क्योंकि रिस्क क्या है, अनसर्टेन है, हमें नहीं पता कि कोई भी बिजनेस है उसको कितना रिस्क है। क्योंकि देखो, रिस्क कोई भी बिज़नेस को तब होता है जब या तो कोई कंडीशन अनफेवरेबल होती है, अनडिज़ायरेबल होता है, ठीक है। अब रिस्क क्या क्या हो सकता है, रिस्क हो सकते हैं कि कंज्यूमर टेस्ट में चेंज आना, या कोई फैशन में, या फिर कोई मेथड का जो प्रोडक्शन है उसमें चेंज आना, या कोई लॉकआउट है या स्ट्राइक है वर्क प्लेस पे, या कोई मतलब या कंपटीशन इंक्रीज हो गया मार्केट में, नहीं तो फायर हो सकता है, थेफ्ट हो सकता है, या कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है, या कोई नेचुरल कैलेमिटी की वजह से भी रिस्क आ सकता है। नो बिजनेस कैन ऑल टुगेदर डू अवे विद द रिस्क। मतलब ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जिसको रिस्क नहीं होगा। अगर बिजनेस आपने स्टेब्लिश किया है तो एक ना एक पीरियड ऑफ टाइम पॉइंट ऑफ टाइम आपको रिस्क होगा और फिर उसके बाद वो ख़त्म भी हो जाएगा, उससे ओवरकम भी कर जाओगे। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय, टेक केयर।